रुके 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 केकर माहौल है बार? भाजपा का सदा रही अभी भी 10 साल तक केहू कुछ ना भाजपा का कह पाई। अच्छा, चौहान उनसे कट रहे हैं, किस लिए कट रहे हैं कि उनके आचरण और स्वभाव से कट रहे हैं। जो उनको वोट दे करके जिताए और वो और राजभर की जो है, जो ओम प्रकाश राजभर की बात लोग कर रहे हैं, वो वास्तव में राजभरों का नेता है, इसमें कोई दुराय नहीं है। पूर्वांचल में अच्छा खासा उसकी पकड़ है बिरादरियों में। कि दल बदलू को देख के पत्नी आपा खोए, आय अब की दल बदलाए अगर तो मैं बदलूंगी तो पीठ को इनको सही कर दे इनका। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से यूट्यूब चैनल विस्तारा पे। हम लोग इस समय हैं फिर से दुर्लभपुर मार्केट में और हमारे सामने देखिए टमाटर है, जिसकी औकात इस समय इतनी बढ़ गई थी कि छूने में एक बार डर लगता था। अब भैया क्या रेट है टमाटर इस समय? वही 50 रुपया किलो। 50 रुपया किलो। 50 जब रुपया सबसे महंगा रहा तो कै रुपया किलो रहा? वही 200। 200। तब वो बेचत रहा? हाँ बेचत नहीं है, इतने बेचात रहे? बिकता था इतने ही बिकता था, अभी भी उतना ही बिक रहा है। अच्छा, मतलब कि लोग खरीदत रहना उस समय? हाँ खरीदत रहना है। ऐसा संभव नहीं था। खाने वाले जो बहुत पैसे वाले होंगे तो खैबा करेंगे, आम लोगों की बस की बात नहीं थी टमाटर खाना। देखिए यहाँ पे कुछ राजनीति के जानकार लोग हैं और इन लोगों से हम लोग जानेंगे। देखिए इस समय मऊ में उपचुनाव हो रहा है। मऊ घोसी विधानसभा सीट पे लगभग 4,30,000 मतदाता हैं। मतदाता के बारे में बता दें तो इसमें 85,000 मुसलमान हैं और 70,000 की दलित होंगे, लगभग 70,000, और 50 या फिर 56,000 करीब यादव होंगे और 46,000 चौहान और 54,000 राजभर। ये आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। देखिए इस बार क्या होता है विधानसभा घोसी में जो आंकड़े होते हैं जाति समीकरण सेट हो पाता है कि नहीं हो पाता है, थोड़ा इन लोगों से जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पे हमारे। नमस्कार भैया आप सभी लोगों को। जी अच्छा, इस बार घोसी में चुनाव का माहौल दम तगड़ा है। 5 तारीख को चुनाव है, क्या माहौल लग रहा है? देखिए माहौल तो जो वहाँ है ये सारी जनता वहीं की नहीं दूर दूर तक जान रही है कि सुधाकर सिंह का चुनाव जो है 101% जो है निकल रहा है और बहुत ज़्यादा वोटों से निकल रहा है। और वहाँ पे ओम प्रकाश राजभर जी आए हैं अखिलेश यादव को सैफई भेजने के लिए। एक बात बताइए, ओम प्रकाश राजभर जी की जो बात आप सुने होंगे, सारे लोग चंद्रयान 3 को जो है चंद्रमा पर भेज रहे थे और उन्होंने कहा कि जब चंद्रयान पृथ्वी पर आएगा तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई खा रही है कि वो क्या बोल रहे हैं, बोलना चाहिए क्या और बोल रहे हैं क्या। इसीलिए उनको बड़ बोल नेता लोग बोलते हैं, उनकी बातों पर ध्यान हटाइए। वहाँ की जो स्थिति है, चौहान सभा दारा सिंह चौहान से नाराज है, जो आज जो है सुधाकर सिंह के साथ वोट देने के लिए तैयार है। इस बार सुधाकर सिंह की विजय होगी? विजय होगी 101% मैं कह रहा हूँ और बहुत ज़्यादा वोटों से विजय होगी। कुछ अनुमान लगाइए। अनुमान तो मैं नहीं बता सकता, इसलिए कि 50% से ज़्यादा चौहान इस समय समाजवादी पार्टी के साथ चल रहे हैं और चुनाव जिताने का पूरा संकल्प लिए हैं और सारी बिरादरियों को जोड़ते हुए कुछ ना कुछ जो है वहाँ हम बहुत आगे चल रहे हैं। अच्छा एक और बात, क्या जाति समीकरण वहाँ पे फेल होता हुआ नजर आएगा? ऐसा है कि जाति समीकरण देखिए, जो उनका जात है वो खुद ही उनसे दूरी बना ली है तो समीकरण ऑटोमेटिक फेल है। जो चौहान जात वहाँ ज़्यादा थी, चौहान उनसे कट रहे हैं, किस लिए कट रहे हैं कि उनके आचरण और स्वभाव से कट रहे हैं। जो उनको वोट दे करके जिताए और वो दल बदल के जो लोग काम करते हैं तो उनको यही जनता वोट से दे करके जिताती भी है और यही जो है उनको हटाती भी है। देखिए ओम प्रकाश राजभर जी बहुत बड़े चेहरे हैं इस राजनीति के और चर्चित चेहरे हैं और दमखम लगा दिए हैं और पूर्वांचल में उनका दबदबा बढ़िया है और वो पूर्वांचल को जितवा करके दिए थे। तो क्या इस बार उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? ऐसा है कि प्रभाव कितना पड़ेगा मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा। अगर ये सीट अगर निकल जाती है तो इसके बाद मान जाइएगा कि ओम प्रकाश पूर्वांचल में बहुत बड़ा नेता है और उनकी बातों का जो है सभी लोग पालन करते हैं। और जब नहीं निकलेगी तो फिर दोबारा मैं यहीं मिलूंगा और मेरी बात आपको याद आएगी। चलिए बातें सारी रिकॉर्डेड हैं। एक बयान और उनका चर्चा में था कि यादवों की बुद्धि 12 बजे खुलती है और जो 12 बजे कहते थे वो बहुत पुरानी जो है कहावत थी, जो ओम प्रकाश राजभर आज भी लेकर के उनको चल रहे हैं। अभी तो उन्होंने बोला था कि हमारे पार्टी में जो है कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो दारू पी के सूझ जाते हैं तो उनको उठाने में हमको बहुत समय लगता है, लेकिन
ऐसी बात नहीं और है। उन लोगों के लिए कहे थे जो उनके पार्टी से अलग हो चुके नहीं, आज पार्टी से कैसे अलग हो चुके हैं? जो पार्टी से अलग हो चुके हैं उनके लिए कहे थे, उन्हीं के पार्टी में रह करके काम किए थे, तो किसी के बारे में इतना टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। उनके साथ बहुत लोग चलने वाले हैं जो छूते भी नहीं है, पीने की तो बातें छोड़ दीजिए। और 12 बजे बुद्धि खुलती है अगर, तो हमारे कास्ट में आप देखे होंगे, पहले भी थे राजा, रहे भी हैं और होने वाले भी हैं, ये समझ लीजिए। तुम्हारे कहाँ? आपका क्या राय है? उनका काम यही है कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। प्रकाश जी का यही नीति है। हाँ, उनकी पत्नी को ये चाहिए कि ये दल बदलते हैं रोज, तो कहा गया है कि दल बदलू को देख के पत्नी आपा खोए, अब की दल बदलाए अगर तो मैं बदलूंगी तो पीठ को इनको सही कर दे, इनका रोज की नौटंकी बंद हो जाएगी। अरे काहे बदलेंगी भाई? हाँ, क्योंकि यह लुटेरा है, इसको हर जगह पैसा चाहिए और प्रतिष्ठा चाहिए। ये आरोप लगा रहे हैं आप? हाँ, आरोप नहीं है, सत्य है। ये मंडली में जैसे भड़ुआ होता है ना, जोकर जिसको कहते हैं, ये सारे दलों का जोकर है। ये जहाँ जहाँ जाता है अपना जोकड़ाई करता है। इसको राजनीति से, राजभरों से, समाज से कुछ लेना देना नहीं है। इसको खाली अपना उल्लू सीधा करना है, जनता को बेवकूफ़ बनाना है और इसके बाद राजनीति करना इसको आता ही नहीं है। राजनीति करने का मतलब होता है राख से राक्षसी प्रवृत्ति का ये आदमी है। जैसे जराइम की दुनिया का बादशाह भी बनेगा, अन्नी से निहायत कौन से कमीना भी है। यही इसकी राजनीति है। जी, जो चंदन भाई भी हैं और एक घोसी में पूरा लगातार चले भी हैं, तो क्या माहौल है इस बार घोसी का? इस समय माहौल समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के प्रत्याशी हैं। बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी कोई नहीं। देखिए, वहाँ पर प्रत्याशी है ही नहीं। हाँ, वहाँ पे प्रत्याशी वही बता रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का कोई प्रत्याशी है नहीं। और जो बहुजन समाज पार्टी की जो वहाँ पे वोट है, दलित वोट, वह ही वहाँ पे निर्णायक साबित होगी और वह पूर्ण रूप से दारा सिंह चौहान के पास है। और जो चौहान बिरादरी की कटने की बात करते हैं, चौहान बिरादरी अब तक उनसे कटी नहीं है। क्या कह रहे हैं? अच्छा भैया, ये जो भैया कह रहे हैं कि निर्णायक जो है बहुजन समाजवादी पार्टी के जो वोटर हैं उनके ऊपर है, और इधर कह रहे हैं कि चौहान उनके साथ कटे भी नहीं है। तो आखिरकार हम बता रहे हैं ना, निर्णय लिए हैं, हम लिए निर्णय बता रहे हैं। हम भी बता रहे हैं। पहले वो तो समय मिलेगा तब ना, समय एक एक करके नहीं, हाँ। समय मिलेगा तब ना हम बताएंगे। विस्तार से बता रहे हैं। पहली बात कि वहाँ पे चौहान बिरादरी उनसे कटी नहीं है, क्योंकि वो बिरादरियों के नेता हैं और आज से नहीं, बहुत पहले से नेता। अच्छा, ठीक। दूसरी बात कि कुछ मुसलमान वोट भी वहाँ पे पड़ रहा है दारा सिंह चौहान, यानी कि बीजेपी को, हाँ बीजेपी को प्रत्याशी है ना दारा सिंह चौहान, तो दारा सिंह चौहान का नाम लीजिए। मुसलमानों का वोट पड़ेगा बीजेपी को, आपका कहना है? कुछ परसेंट पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, और राजभर की जो है, जो ओम प्रकाश राजभर की बात लोग कर रहे हैं, वो वास्तव में राजभरों का नेता है, इसमें कोई दुराय नहीं है। पूर्वांचल में अच्छा खासा उसकी पकड़ है बिरादरियों में। तो जब ये आ गए, उनसे अलग हुए हैं, एक महेंद्र राजभर स्वाभिमान सुहलदेव पार्टी बनाए हुए हैं, वो समाजवादी पार्टी के साथ है। कुछ राजभर वहाँ से वोट कटेगा, ठीक ना। लेकिन जब आप परसेंटेज निकालेंगे, क्योंकि जब सपा के साथ ओम प्रकाश राजभर थे और भाजपा के प्रत्याशी थे वहाँ पे विजय राजभर, हाँ, सब 87,000 वोट पाए थे। 1,30,000 से दारा सिंह चौहान का 1,30,000 दारा सिंह चौहान पाए थे, 87,000 वोट विजय राजभर पाए थे। वह 87,000 वोट को तो आप मानेंगे, क्योंकि सुनिए, दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी से थे, चौहानों का वोट उनके पास गया। एक मिनट रुकना चाहेंगे आप? इस बार ये भी चल रहा है कि बाहरी को हटाओ, ये नारा नहीं, इस बार ये नारा जोरों शोरों पे चल रहा है और तुल पकड़ा। यह लगभग जब चुनाव आता है और बाहरी प्रत्याशी किसी भी जनपद में हो, जैसे आजमगढ़ था, आजमगढ़ में यह था कि बाहरियों का नहीं चलता। आजमगढ़ में स्थानीय लोगों का चलता है, बाहरियों का नहीं। दिनेश यादव गए, धर्मेंद्र यादव बड़ा चेहरा थे समाजवादी पार्टी के, अखिलेश जी के चचेरा भाई थे, चुनाव लड़े, लगभग 8,82 वोट से चुनाव हारे ना। हाँ, तो यह लगभग हर स्थानीय, जैसे हमारे जखनिया विधानसभा में जो बेदीराम है, यह जब आए तो बाहरी है, उसके बाद आ जाइए। मगर देखिए, मगर उस स्तर पे वो विरोध नहीं। हम बता रहे हैं, श्यामलाल भाई को भी याद होगा, हमको आप लोग को भी जानते हैं। इससे पहले विधायक कौन थे? त्रिवेणी राम सुभाष सपा से, जो भाजपा से गठबंधन था, और स्थानीय थे गरीब राम,
क्या फायदा मिला? क्या उस समय मोदी लहर थी। अरे फिर आप लहर 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 होता है क्यों? हम बता रहे हैं इस बार कौन सी लहर थी? अखिलेश लहर थी ना, इस बार अखिलेश लहर थी ना। हाँ क्यों नहीं? क्या मतलब है बताइए, क्यों नहीं, क्या मतलब आपका चाह रहे हैं? सुनिए, आज के डेट में हम भी बैठ लेते हैं। हमारी बात सुनिए चंदन भाई, ये जो त्रिवेणी लाल की जो बात कर रहे हैं, ये जब भाजपा इनको लाई जो है गठबंधन में प्रत्याशी, तो जो गठबंधन को प्रत्याशी मिला, क्या इनको जो है इस विधानसभा में प्रत्याशी नहीं मिल रहा था? ये ओम प्रकाश के कैंडिडेट हुए और फिर ये ओम प्रकाश जी के कैंडिडेट में उनके सेटिंग सीट में गई, तो अब ओम प्रकाश जी को लाना है। अब उनको कहाँ का प्रत्याशी अच्छा खासा जो है व्यवस्था बनाएगा, वहाँ से वो लाएंगे। इस बार भी तो बारी है। फिर वही तो कर रहा हूं, तो ये समाजवादी पार्टी का मुद्दा घोषी में नहीं है। समाजवादी पार्टी हम बता रहे हैं यह कुछ लोग कहेंगे कि यह बाहरी हैं, वहाँ पे चर्चा है कि बाहरी हटाओ क्षेत्रीय लाओ, यह है। लेकिन जब चुनाव वोट पड़ेगा तो वहाँ पे ये लोग भूल जाएंगे बाहरी और स्थानीय, क्योंकि जातिगत समीकरण जो है वह उत्तर प्रदेश से हटी नहीं। क्या जो विकास के मुद्दे पे वोट नहीं होगा? देखिए यहाँ पे कुछ छात्र हैं, हमको लग रहा है कि आप लोग एग्जाम दे के आ रहे हैं क्या? नहीं, एग्जाम देख रहे हैं। एक्चुअली मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, अच्छा। MR है। क्या माहौल है इस बार? अब माहौल राजनीतिक स्तर से देखा जाए तो भाजपा की सरकार पुनः आने वाली है। अच्छा, आप छात्र हैं और रोजगार की तलाश आपको भी होगी, और रोजगार के हिसाब से देखा देखिए, जाए तो रोजगार भाजपा सरकार में ऐसा नहीं है कि रोजगार आया नहीं है। जो योग्य है, जो उस योग्य है उसको रोजगार मिला है, जो अनयोग्य हैं उस योग्य नहीं है वही दोषी करार कर रहे हैं कि नहीं ये सरकार ऐसा हो। कोई सरकार गलत नहीं होती। आप भी क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब मैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन हाँ लग रहा है माहौल से कि भाजपा की सरकार आएगी। रुकिए क्या कर माहौल है बार? भाजपा का सदा रही अभी भी 10 साल तक केहू कुछ ना भाजपा का कह पाई। अच्छा, काहे का खास बात है? इतना जो 70 साल में कांग्रेस ना कैलस, 9 साल में मोदी कह के दिखा देना। और कौन उपलब्धि चाहिए? आज तक सब सरकार रहे, किसान सम्मान निधि काहे न बंटलस, अच्छा, सबके घर का पैसा रहे, काहे राशन सबके बंटलस, गरीब के सबसे बड़ा तबका कहते ये दो आइटम। और कौन चीज तो के बताई? दादा टमाटर 200 रुपया किलो से ऊपर है, आ- खात रहा आ- कि ना? खाद कबो होला, जब फसल नहीं होगी तो उसकी कौन बात है? वो तो किसान पैदा करता है, अच्छा, सरकार पैदा नहीं करती है उसको। हाँ। जो किसान उपलब्ध मगर होगा। महंगाई पे एक अंकुश मिनट, लगाओ, सरकार एक का मिनट, काम है। 50 रुपया अब तो बिक रहा है, 200 रुपया बिका। प्याज तुम उनके समय में, अटल जी के समय 100 रुपया किलो बिक गई थी। अच्छा, वो तो जब सामान पैदा सिलेंडर जो सिलेंडर है समय 400-500 रहे, आज 1200, ओकरे बारे में कुछ खबाया? अब ओकरे बारे में वो तो सरकार, वो तो अपन का ना हरे कि विदेश के चीज बा, सामान जब जैसे मिली वैसे सरकार दे। अगर सिलेंडर सस्ता होला तो सरकार अपने ऊपर ओकर क्रेडिट ले ले। आज सब्सिडी जब ना महंगा देती, होला तो सब्सिडी देती है। तेल का जो सब्सिडी देती थी मट्टी के तेल सरसों का तेल इतना महंगा, ओकरे बारे में कुछ खबाया? सरसों तो के पैदा करेला? सरकार पैदा करेले कि किसान पैदा महंगाई करेला? पर अंकुश लगाओ, सरकार का काम होला। कैसे अंकुश लगाई कि या किसान डिड़िया ही है? अगर सस्ता हो जाता, अगर महंगा आता जनता डिड़ियाई। किसान का भी एक ठे आरोप है, किसान के एक ठे आरोप है कि खाद बहुत महंगा हो गई और खाद में कटौती भी हो खाद गई। कहाँ महंगा भइले? खाद तो दिन पर दिन बढ़। भैया 5 किलो बढ़ा के मिलत ही है। मतलब हम समझ नहीं पा रहे। समझने का मतलब ही है चाचा, सुनिए 1 मिनट। ये बोल रहे हैं कि खाद महंगा नहीं हुई है, तो महंगा नहीं हुई है, लेकिन 10 किलो बढ़ा करके सरकार दे रही है। इसलिए कि पहले 1 मिनट बोलो भैया, पहले 5 किलो 50 किलो खाद मिलती थी, आज जो है कि 45 किलो खाद मिल रही है। इसलिए महंगा नहीं है, क्योंकि पहले 50 थी तो वो महंगा थी। हमके बताओ आया। पहले पेट्रोल का दाम जो है कि 42 रुपया सुनिए था, तो सुनिए, वो महंगा एक था। मिनट सुनिए। 100 रुपया लीटर पेट्रोल है। पेट्रोल 1 रुपया 65 पैसा था, तो क्या था? 100 रुपया तनख्वाह थी मास्टरों की। तो पता पिछले सरकार में जो कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम 42 रुपया लीटर को जो तेल मिल रहा था, वह तेल पेट्रोल आज 100 रुपया लीटर मिल रहा है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हम लोग यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। फाइनल आदर्श गांव की बात कर रहे हैं तो रोड के किनारे देखिए सब अच्छा, बना दिए एक सेकंड बीजेपी के। अच्छा, फाइनली बताइए कि घोसी में क्या माहौल है? घोसी में दारा सिंह चौहान चुनाव हार रहे हैं, जनता उनसे नफरत में है। इसलिए नफरत में है कि बार बार इस दल से उस दल में, उस दल से उस दल में, उनका कोई वजूद नहीं है, कोई जमीन नहीं है। इसलिए सरकार सपा की वहाँ विधायक जो है कि बनने जा रहा है।
अच्छा, घोषी के बारे में कुछ कहो बाप? हाँ, घोषी के बाद दारा चौहान निकल जाएगा भाई, उसकी वहाँ बेल्ट है, जीता था हमेशा जीता है। चलिए, हम लोगों को 5 तारीख तक इंतजार रहेगा, फिर 8 तारीख तक भी इंतजार रहेगा, क्योंकि 5 तारीख को वोटिंग होगी, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। फिर हम लोग यहीं वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी। फिर मिलते हैं किसी और स्थान पे और जगह।